News 24. Think first. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात विजय माल्या की। विजय माल्या हमारे 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गया। वो भागा कैसे, किसने मदद की, इसी पर होगा आज का सबसे बड़ा सवाल। देश छोड़ने से पहले आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के माल्या के दावे के बाद बीजेपी कांग्रेस में घमासान मच गया है। विजय माल्या के बयान के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस ने पूछा, क्या मोदी और जेटली ने माल्या को भगाया है? तो बीजेपी ने कहा, माल्या को लोन 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसने दिया? माल्या के बयान के बाद मचे सियासी तूफान के बीच आज बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार करते दिखाई दिए। 6 सवालों के साथ रणदीप सुरजेवाला सामने आए और मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार का नारा है, लुटेरों का साथ, भगोड़ों का विकास। विजय माल्या देश से भागते हैं तो आखिरी बार देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के साथ नजर आते हैं। ये क्या चक्कर है? जो भी देश का पैसा लेकर भागता है वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही नजर क्यों आता है? लगता है अब मोदी जी का नया नारा है, भगोड़ों का साथ और लुटेरों का विकास। आक्रामक हुई कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला। राहुल ने माल्या मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और पूछा, क्या जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ऐसा किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल पीएल पूनिया के साथ आए। अगर इनको ऊपर से ऑर्डर मिला था तो वो कह दें कि ऊपर से उनको ऑर्डर मिला, मगर ओपन एंड शट केस है। इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई, ईडी को क्यों नहीं बताया कि यह भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। उधर बीजेपी ने लोन का हवाला देते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर मनमोहन सिंह जी ने जो करोड़ों का लोन डिफॉल्टर होने के बावजूद किंगफिशर को दिया, उन लोगों की कोई नैतिकता नहीं है सवाल पूछने का। पार्लियामेंट के कॉरिडोर पे अगर चेहरा देखना गुनाह है तो वो लोग जवाब दे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के कमरे और तत्कालीन वित्त मंत्री के कमरे में बैठकर घंटों गुजारना और लोन सैंक्शन करवाना, ये क्या पुण्य का काम है? पूरे दिन माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करते रहे। इसलिए हमारा आज का सवाल, क्या माल्या को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों कटघरे में है? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं। आज एक डिफिकल्ट केस की पैरवी करनी है, नलिन कोहली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन पटना से हैं और स्टूडियो में मेरे साथ होंगे घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नलिन, अब सबके जहन में, आम आदमी, मेरे दर्शकों के जहन में सवाल यह है, विजय माल्या भागा कैसे? 2 मार्च 2016 को वो देश छोड़कर जाता है। 1 मार्च को वो वित्त मंत्री से मिलता है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वित्त मंत्री को बाकायदा बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं, तो जाने क्यों दिया गया? और ऐसे ही मैं आपको 2 आरोप और बता देता हूं और 2 आपको तथ्य और सुना देता हूं। शहजाद पूनावाला आज टीवी में बयान देख रहे थे, मैं कहीं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मेरा आप वाक्य लीजिए और मेरा आमना सामना कराइए ना राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो तो विजय माल्या के साथ पार्टी कर रहे थे, नीरव मोदी के साथ कॉकटेल पी रहे थे। तो इसमें ये सारे वर्जन भगोड़ों के माने जा रहे हैं। वित्त मंत्री का बयान स्पष्ट है। उसके 2-3 घंटे बाद मिस्टर माल्या ने भी अपना बयान बदल दिया, कहा नहीं जी मैं तो पार्लियामेंट में मिला। और अभी मैं एक और डिबेट से उठा हूं संदीप, जहां पर वहां एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, मैं खड़ा था, बिल्कुल ठीक है, वो चलते हुए जा रहे थे। तत्कालीन वित्त मंत्री के कमरे में बैठकर घंटों गुजारना और लोन सैंक्शन करवाना,
ये क्या पुण्य का काम है? पूरे दिन माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करते रहे। इसलिए हमारा आज का सवाल, क्या माल्या को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों कटघरे में है? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं, आज एक डिफिकल्ट केस की पैरवी करनी है, नलिन कोहली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन पटना से हैं और स्टूडियो में मेरे साथ होंगे घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नलिन, अब सबके जहन में, आम आदमी, मेरे दर्शकों के जहन में सवाल यह है, विजय माल्या भागा कैसे? 2 मार्च 2016 को वो देश छोड़कर जाता है, 1 मार्च को वो वित्त मंत्री से मिलता है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वित्त मंत्री को बाकायदा बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं, तो जाने क्यों दिया गया? और ऐसे ही मैं आपको 2 आरोप और बता देता हूं और 2 आपको तथ्य और सुना देता हूं। शहजाद पूनावाला आज टीवी में बयान देख रहे थे, मैं कहीं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मेरा आप वाक्य लीजिए और मेरा आमना सामना कराइए ना राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो तो विजय माल्या के साथ पार्टी कर रहे थे, नीरव मोदी के साथ कॉकटेल पी रहे थे। तो इसमें ये सारे वर्जन भगोड़ों के माने जा रहे हैं। वित्त मंत्री का बयान स्पष्ट है। उसके 2-3 घंटे बाद मिस्टर माल्या ने भी अपना बयान बदल दिया, कहा नहीं जी मैं तो पार्लियामेंट में मिला। और अभी मैं एक और डिबेट से उठा हूं संदीप, जहां पर वहां एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, मैं खड़ा था, बिल्कुल ठीक है, वो चलते हुए जा रहे थे, विजय माल्या कागज लेके भाग के उनको पकड़े, हम जो सुन पाए वह बैंक से बात करो चले गए। बाद में वित्त मंत्री ने कहा हम थोड़ी ना इन लोगों से मिलने वाले, ऐसे वो बैंक के पास जाए अपने ऑफर दे। तो ये क्यों हो रहा है? बात इतनी सरल है क्या नलिन? बात इतनी सरल है क्या? जितनी सरलता से आप इसे पेश कर रहे हैं, इतनी सरल है क्या? 1 मार्च को वो वित्त मंत्री से मिलता है विजय माल्या, सरल रूप से पेश कर रहा हूं। और 2 मार्च को वो फुर्र हो जाता है हमारे 9,000 करोड़ रुपए लेकर, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और उसके बाद आइए ना, तो उससे पूर्व भी बात करनी चाहिए संदीप जी, और उसके बाद भी। पूर्व में यह प्रश्न उठेगा इनके लोन कौन दे रहा था, और जो खुलासे चैनल पे हुए, जो हमने उठाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने, कि ये जो है लोन कराने में कांग्रेस का पूरा हाथ था। तो पैसे देने वाला स्वच्छ है, जो पैसे लेकर भागा है उसको वापस लाने वाली सरकार। मेरा सवाल ही फिर ढंग से नहीं सुना। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय माल्या प्रकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कटघरे में है? मैं कांग्रेस की पोल खोल भी करूंगा, लेकिन पहले सवाल आपसे है। पहले सवाल ये कि भाई 1 मार्च को अगर वो मिल रहा है, 2 मार्च को वो चला जाता है, कोई जानकारी थी क्या? उसे रोका नहीं जाता? वो वित्त मंत्री को बता रहा है मैं लंदन जा रहा हूं, तो सीबीआई या किसी को, ये कांग्रेस के आरोप है, कोई ऐसी इत्तला नहीं दी जाती कि मत जाने दो इसे, 9,000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड करे बैठा है। इस तरह की बातें पहले भी कहता रहा है, झूठे वादे करता रहा है, इसको देश नहीं छोड़ने देना चाहिए। तो मैं इसको कहूं संदीप जी, आपने मुझे कहा भी शुरू में, मैं आपका सवाल पूछना आपका अधिकार है और उसमें कोई आप गलत नहीं कर रहे, सही पूछ रहे मुझसे और मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं कि विजय माल्या का वर्जन है, मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, एक और वर्जन उन्हीं का टीवी पे था मैं जिनीवा जा रहा हूं। सारे वर्जन बदल रहे हैं, एक वर्जन जो स्पष्ट है वो है वित्त मंत्री का। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मेरा आरोप है, वो एक भगौड़े और एक स्कैमस्टर के बातों पर ज्यादा जाना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद घोटाले करते हैं, पैसे तो उन्होंने दिया। तो कांग्रेस पार्टी को यकीन ऐसे ही लोगों पे होगा जिन्हें वो पसंद रखते हैं, मानते होंगे पसंदीदा। लेकिन वित्त मंत्री की बात को मान नहीं रहे, जिसका पुष्टिकरण कई सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा कि उन्होंने देखा। अब विजय माल्या कह रहा है कि मैं लंदन जा रहा हूं, क्या इस बात को मानेंगे जब उसका ही वर्जन बदलता रहता है? और जब वित्त मंत्री का वर्जन उन जर्नलिस्ट के वर्जन से मैच भी करता है कि उन्होंने मना कर दिया बात करने से, कागज कुछ नहीं लिया और आगे चले गए, कहा बैंकों से मिलो। तो इसमें वित्त मंत्री का क्या रोल हुआ उसके जाने ना जाने में? और सेकंड, दूसरी बात, अब जितने कानून बने, जो कोर्ट के प्रक्रियाएं चल रही हैं लंदन में, आप इस बात को क्यों नहीं पहचानते कि वो घबराया है? उसे शायद लग रहा होगा उसकी संपत्तियां हड़पी जाएगी, क्योंकि यहां पर कानून अब मोदी जी की सरकार लाई है, वहां पर उसके खिलाफ जो है कानूनी शिकंजा मजबूत होते जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न जो है स्वाभाविक है हम पूछेंगे।
तो कांग्रेस बात का बतंगड़ बना रही है। दरअसल कांग्रेस का दामन दागदार है, सीधा आरोप लगा रहे हैं नलिन कोहली। अखिलेश बाबू, आप पर, आपकी पार्टी पर लोन किसने दिया? ये 9,000 करोड़ रुपए एवरग्रीनिंग 2010-2011 में किसने की? 3-3 चिट्ठियां आप सार्वजनिक हो चुकी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर का नाम ये साफ सामने आ रहा है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोन को आगे बढ़वा दिया, इसे एवरग्रीन कर दिया, NPA नहीं होने दिया। आप उस बात को छिपा रहे हैं। देखिए, गनीमत है इन्होंने इंदिरा गांधी को दोष नहीं दिया कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर नहीं किया होता तो ये दिन नहीं आती। गनीमत है कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं कोसा, गांधी जी को नहीं कोसा कि क्यों देश आजाद कराया, वरना ये सब नहीं हुआ होता। नेहरू जी ने हवाई यात्रा सेवा शुरू कराई, वरना ये सब नहीं होता। और बड़े सरल तरीके से बता रहे थे कि एक पत्रकार ने कहा, एक फला ने कहा, अगर इतना ही सरल होता तो अभी तक वो वीडियो निकाल के बीजेपी दिखा चुकी होती जो पुनिया जी ने बोला था। देखिए संदीप भाई, कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी की चलती बहुत है, क्योंकि जो किसी की इतनी हैसियत हिम्मत नहीं है कि वो बिना मोदी जी या जेटली जी से मिले और बताए और इजाजत लिए भाग सके। जितने लोग भागे हैं वो इन लोगों से मिल के, इन लोगों की मदद से, इन लोगों को बता के, इन लोगों के सहयोग से भागे हैं। चाहे वो छोटा मोदी हो, मझौला मोदी हो, नीरव मोदी हो, माल्या हो, और तमाम नाना प्रकार के चोस्की भाई से लगा जितने हैं, और सब मोदी जी के मित्र हैं, सब पीएमओ में दिखते थे और सब मोदी जी के साथ विदेश में भी दिखते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय एक ये है। देखिए कैसे दिख रहा है कि कैसे मिले हुए साजिशन। पहला कि जब सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2015 को इनको लुकआउट नोटिस दिया कि इन्हें भागने ना पावे, उस नोटिस को क्यों जो है साधारण नोटिस में कन्वर्ट किया गया? क्यों? इसलिए कि उन्हें भगवाना है। तभी तो अगर लुकआउट कंटिन्यू होता तो एयरपोर्ट पर पकड़ जाते। नलिन कोहली इस पर जवाब देंगे। भारत सरकार को लुकआउट सर्कुलर क्यों बदला गया? एक रुके नहीं, मैं 2 पॉइंट और रख लूं फिर सबका। नहीं, मैं 2 पॉइंट और रख दूं। ठीक है। बैंकों ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। थोड़ा ये भी जवाब दे देना, आपने जो सवाल इनसे पूछा अभी तक सुना नहीं, हमने लोन क्यों दिया? सुनिए, वो पीयूष गोयल जी उस वक्त बैंक के डायरेक्टर थे, उनसे पूछ लीजिएगा एसबीआई के। 2004 से 8 तक पीयूष गोयल जी एसबीआई बैंक के डायरेक्टर थे, उन्होंने उस पर दस्तखत किए होंगे, क्योंकि बिना बोर्ड में तो होता नहीं है, तो उनको जानकारी होगी। और 10 और 11 में जब आपने लोन दिया, काटने के बाद या ब्रेक में फोन से पूछ लीजिएगा। सुनिए, नहीं, 10 और 11 का जवाब देना होगा। 10 और 11 का जवाब देना होगा। भगाने वो बसपा वो लो, अरे भगा आप रहे हो। बैंक की प्रोसीडिंग अगर गलत थी तो क्यों भागने दे रहे हो? क्यों भागने दे रहे हो? मेरे से भागा क्या? आप अपराधी की मदद कर रहे हो, उसमें 60 गांठ है। आप इसके मुजरिम है, उसके फ्रॉड में, उसके भागने में, उसके अपराध में। हाँ, आप तो खुद वकील है, खुद जानते हैं कि किस तरह से अपराधी की मदद करना अपराध होता है भगोड़े को। और तीसरी बात, जब बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में, जब सरकार नहीं सुनी तो बैंक सुप्रीम कोर्ट गए कि मिलाड ये भागने वाले हैं, इनका पासपोर्ट निरस्त करिए। भारत की सरकार नहीं सुन रही है, तो रोहतगी तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। 10 तारीख को रोहतगी जी बताते हैं 10 मार्च को कि मिलाड वो तो मान्यवर 3 मार्च को देश से जा चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कृपा बरसती हो तो ऐसे बरसती है। इसका जवाब देंगे नलिन कोहली। लुकआउट सर्कुलर क्यों बदला गया? दर्शकों को आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। पहले उनका जवाब मुझे सुनना है 2010-11 का। हाँ, जवाब नहीं दे रहे हैं वो कन्नी काट गए। वो मेरे दर्शक देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं दे रहा हूं जवाब, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए, हाँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए हाँ। संदीप भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। चलिए 1 सेकंड के लिए इनकी बात भी मैं मान लेता हूं। अगर चूक हुई थी
तो ये क्या कर रहे थे, भगाएंगे? ये उसको भागने देंगे? इनका सांसद था, इनके सपोर्ट से सांसद था वो। इतनी दया दृष्टि क्यों आपने दिखाई विजय माल्या पर? आप क्या बैठने, एक आम आदमी को 9,000 करोड़ रुपए का लोन दे देते, उसे एवरग्रीन करा देते। करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है अखिलेश बाबू। देखिए वो तो तमाम छोटा है, जहां 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 70,000 करोड़ क्या है 9,000 करोड़ का घोटाला? मैं ये कह रहा हूं, फिर आप अगर किसी ने गलत किया है, व्यक्ति ने, संस्था ने, सरकार ने, तो क्या आप उस अपराधी की दिल्ली की सरकार बैठ के मदद करेगी? आपने वो किया। अब नलिन कोहली आप जवाब दीजिए। आप अपने लिए जवाब दीजिए ना। आसान भाषा में समझा भी दूं। लुकआउट सर्कुलर का मतलब होता है एयरपोर्ट पर जितनी एजेंसियां हैं वो आप पर निगरानी रखेंगी, लुकआउट करेंगी, आपको देखेंगी। और डिटेन करने का सर्कुलर था 16 अक्टूबर का। नवंबर में उसे सिर्फ इन्फॉर्म करना कि हां जी हमने विजय माल्या देखा है एयरपोर्ट पर, ये जांच अधिकारी आगे एजेंसियों को जानकारी दे देंगे। ये क्यों बदला गया, ये सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। क्या संदीप जी वो जो मर्जी पूछे, वो कह रहे हैं अगर आप टीके नायर जी का पूरा कहानी बता रहे हैं, चिट्ठी दिखा रहे हैं 2010-11 के लिए बोले पीयूष जी जो है 2004 से 8 में थे, 10-11 पे फिर बोले अगर क्या है, तभी तो पैसे दिए गए थे एवरग्रीनिंग जो हुई। और ये बताइए जो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सबको ये अपग्रेड्स, मुफ्त में ट्रैवल, ये सब क्यों मिल रहा था किंगफिशर में? मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे, आप हर चीज में बोले नहीं बात की बात करो, अभी की मत करो, फिर कह रहे हैं गनीमत नेहरू जी। नहीं, ये हमारी व्यवस्था की सड़ांध है क्या? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया नलिन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अब मैं दर्शकों को बता दूं, दरअसल दोनों तरफ से मुझे सही जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था की सड़ांध है। जो अभी बोले नलिन कोहली तो कि उनको अपग्रेड मिल जाते थे किंगफिशर की फ्लाइट में। किंगफिशर की चार्टर प्लेन जब बैंगलोर से या मुंबई से दिल्ली आता था संसद सत्र के दौरान, तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता पिछलग्गू बन के इस भगोड़े के उसके प्लेन में आते थे। ये भगोड़ा जो आज भगोड़ा है, ये जब दूसरी बार सांसद बना राज्यसभा का, तो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटीज जो होती हैं, ये एयरलाइन चलाता था, सिविल एविएशन की पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य था। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फर्टिलाइजर्स, मैंगलोर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इसकी एक कंपनी थी। ये क्या उनकी पार्टी को पता था हमारी व्यवस्था राजीव रंजन, क्या हमारी पूरी व्यवस्था जानकर अनजान बनी हुई थी? विजय माल्या को तो पैसे लेके भागने थे, ये विजय माल्या नहीं होता, कोई और होता। पूरी व्यवस्था जानती थी, संसद का मखौल बन रहा था परंपराओं का, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा था खुलकर। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिविल एविएशन में था, आपको जानकारी है। ऑन फर्टिलाइजर्स पे था, वो सिविल एविएशन की एक कंपनी चलाता था किंगफिशर, वो मैंगलोर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स चलाता था। सब जानकर अनजान बने रहे। संदीप जी, सबसे पहली बात है, किंगशुक नाग ने राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या लिखी है। 2005 में किंगफिशर इन्होंने बनाई और वो कार्यकाल यूपीए का था। किंगफिशर के ब्रांड वैल्यू का आकलन 4100 करोड़ रुपए किया गया, और किनकी दरियादिली से ये आकलन हुआ, ये भी एक सवाल है। बैंकिंग व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण केंद्रीय सरकार का होता है, और केंद्र सरकार निश्चित तौर पर उन पर मेहरबान थी, तभी उसके ब्रांड वैल्यू का ये आकलन हुआ, और 9100 करोड़ रुपए उनको अलग अलग मौके पर उनको लोन दे दिए गए। उसके बाद उनके मामले में आरबीआई ने स्पेसिफिक कहा, केवल किंगफिशर को उनके एनपीए को रीस्ट्रक्चर करने के संबंध में आरबीआई की वो चिट्ठी है। अब ये तमाम चीजों के बाद नहीं, आधी कहानी मत बताइए, राज्यसभा में उसके बाद लुकआउट सर्कुलर की कहानी बताइए, उसके बाद डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो 28 फरवरी 2016 को, हाँ बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, और वो कोर्ट में जाते हैं 10 मार्च को, 2 मार्च को तो चिड़ियापुर देखिए
और पैसापुर बीच में 17 जून 2010 की भी कहानी बताई है, जब भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक असेंबली ने उन्हें राज्यसभा भेजा, और येदियुरप्पा का बयान है, ये वही असेंबली है जिसने वेंकैया नायडू जी को राज्यसभा भेजा था। येदियुरप्पा का बयान है, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कांग्रेस के विरोध में हमने उन्हें भेजा है। अगर सबसे पहली बात तो ये है, नहीं, घनश्याम तिवारी जी, इस तरह से बहस नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछा गया है। मैं ये कहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो देश में 2016 में मार्च से सितंबर माह के बीच अलग अलग जगहों पर संपत्ति जब्ती की है, वो 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। उसमें 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति विजय माल्या की थी। और उसके बाद जिस तरह से ये भगोड़े ये जो बैंक के कर्जदाता, कर्ज लेने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ जितना ये मजबूत ये बिल पास हुआ। अरे भाग कैसे गया, पूरी व्यवस्था की मिलीभगत थी। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, और नलिन इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन नलिन एक दर्शक है मेरे, वसीम दिल्ली से, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। वसीम साहब सवाल पूछिए। मेरा सवाल श्री नलिन कोहली से है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को हमने इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा लोन लोगों को दिया, लेकिन आप ये बताएं कि आपने विजय माल्या के लिए लुकआउट नोटिस में बदलाव क्यों किया, ताकि वो भाग सके? जी नलन, आपका जवाब। नहीं, मैं 3 बातें कहूंगा इससे, क्योंकि इस पे आपने भी पूछा संदीप जी। पहला यह है कि इस सरकार की मंशा है, जिसने भी गलत किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इसमें भी कोई गलती किसी की है, किसी अफसर की हो, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो, कहीं पर भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक के तो बड़े बड़े अफसर भी अब अंदर हो गए सीबीआई के जांच में, तो ये तो बख्शा नहीं जा रहा है। और संपत्ति वापस लेने के लिए जो कानून लाएगा, और कठोर और बहुत मजबूत कानून है, तो इसीलिए तो आज विजय माल्या और ये सब जो है बात कर रहे हैं कि हम तो उस टाइम भी सेटलमेंट की बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है उनके भारत में जो संपत्ति है अब हड़पी जाएगी। पहले क्या होता था, कोर्ट केस के बाद होता था, अब आप पहले ले सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क है ये, और वहां जो हो रहा है। तीसरी बात है कि ये जो चीजें जो हैं, ये जहां लुकआउट नोटिस होता है, रेड कॉर्नर होता है, ब्लू होता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं, जो भी होता है ये अपने टेक्निकल ग्राउंड्स पे होता है। कहां पर प्रेडिकेटेड क्राइम है, क्या है, इसका जवाब जो है वो एक टेक्निकल जवाब है। अगर आप इतना मुझसे स्पष्ट नहीं जानना चाहते, ट्राइब्यूनल में मामला जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ 28 फरवरी 2016 को? मे बी देखिए, ऐसा है, एक चीज मैं संदीप जी आपको एक स्पष्ट कर दूं, सरकार कहने को सरकार होती है एक यूनिट, सही आप कह रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि पहले जो सरकार चलती थी, फोन बैंकिंग का जो बात जो मोदी जी कहते हैं कि आप फोन उठा के दिल्ली से सब कुछ कराते थे, जैसा चाहे कराते थे। व्यवस्था मजबूत तब होती है जब व्यवस्था के अंदर में जो अलग अलग यूनिट से अपना काम करे, इंटरफियरेंस के आधार पर ना काम करे। तो बैंक्स को अपनी लड़ाई बैंक्स को लड़ना है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की लेकिन सरकार गलत अगर बैंक कर रही है तो उसमें तुरंत छोटा सा ब्रेक लूंगा, 3 मिनट का ब्रेक है। और ब्रेक के बाद जो ये 2010-11 का सच क्या है, उसके बारे में तहकीकात पड़ताल क्यों नहीं होती है, आरोप प्रत्यारोप तक ये बात सीमित क्यों रह जाती है, थोड़ा तफसील से समझाऊंगा। आज सबसे बड़ा सवाल में हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं। जो 9,000 करोड़ आपके मेरे हम सबके लेकर भागा है ये भगोड़ा विजय माल्या, क्या आशीर्वाद दोनों ही सरकारों का मिला हुआ था, यूपीए का भी और एनडीए का भी? ऐसे में अखिलेश प्रताप सिंह, कहानी 2010-2011 से शुरू होती है। एवरग्रीनिंग जब हुई, 9,100 करोड़ रुपए का लोन जो दिया गया, क्या आप बतौर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता तैयार हैं कि उस वक्त के एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को बुलाकर शपथ पत्र पर उनसे गवाही लिखवाई जाए कि किसके कहने पर 9,100 करोड़ रुपए का लोन एवरग्रीन किया गया, ये मंजूरी किसके कहने पर दी गई, उनका बयान दर्ज कराया जाए? सुनिए संदीप जी, मैं जो भी उसको दिया गया, मैं वो ऑन पेपर है, मैं उससे किसी भी चीज से डिनायल नहीं करता, लेकिन 2 साल इनकी सरकार थी, अगर कुछ गलत था जैसा ये बता रहे हैं, तो 2 साल उस पर कुंडली मारे ये क्यों बैठे थे?
बैंक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हेल्प करिए, हमारी मत न करिए, पैसा लेके भागने वाला है। बैंक के रिपोर्ट पे सीबीआई लुकआउट नोटिस जारी करती है, सरकार उस पर रोकती नहीं है, उदासीन है। और वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री से भगा क्यों रहे हैं? चलिए मैं मानता हूं कि पिछले अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो उस गड़बड़ियों को उसमें साझेदार ये क्यों बने? ये क्यों कार्रवाई नहीं की? पहली बार नलन कोहली उसको भगाने में हर तरह की मदद की। अखिलेश बाबू एक मिनट, अब थोड़ा नहीं, ये राजनीति नहीं है। ये देखिए सुनिए नलन कोहली नहीं, एक सेकंड एक मिनट। नलन कोहली 2010-11 में जो हुआ, आप उसकी पूरी तहकीकात करा लीजिए, बजाय इसके कि नहीं पूछो 2010-11 में क्या हुआ, हम अब का जवाब नहीं देंगे। कर ही रहे। 2011 की भी तहकीकात कर लीजिए। 4 साल हो गए सर आपको। नहीं वो तो होगा ही। हाँ। लेकिन मैं जवाब दे देता हूं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब गलत काम हुआ है उसी टाइम है। क्रिमिनल लॉ का पहला असूल है, उसमें कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। और क्रिमिनल लॉ जब उसकी जानकारी आती है, 30 साल पहले मर्डर हुआ है, उसकी जानकारी अगर आज मिल जाते हैं, सबूत आज मिलते हैं, तो आज उसकी प्रक्रिया चालू होगी। एवरग्रीनिंग का लेकिन प्रक्रिया के तहत ही तो होगी, कोई प्रक्रिया को नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। तो इस एक मिनट संदीप भाई, वही मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे अपना वकील का जो है, हाँ, 30 सेकंड नहीं, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है नलन, 30 सेकंड में प्रोसेस है, हैज टू बी डन एज पर प्रोसीजर। हाँ, उतने में ही कर, 30 से कम में, उससे कम प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है। प्रक्रिया में कमी यदि हुई, अगर कोई आदमी एडजर्नमेंट लेता है और उसको अधिकार है एडजर्नमेंट का, आप ये नहीं कह सकते नहीं ले सकते, हमें जल्दी है। प्रक्रिया के तहत ही होगी, चाहे 2 साल लगे 3 लगे, लेकिन प्रक्रिया होनी चाहिए, हो रही है। और उसी प्रक्रिया के तहत ही तो आज ये घबराए। दरअसल कुछ नहीं निकलेगा, जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी, हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि विजय माल्या हमारे 9,000 करोड़ रुपए लेकर कैसे भागा, कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्योंकि दरअसल जिम्मेदारी दोनों तरफ पड़ेगी, कहीं ना कहीं छींटे दोनों तरफ पड़ेंगे, हमें नहीं पता लगेगा। देखिए, आपके एक समझदार दर्शक ने, एक देश के नागरिक ने इस पूरी बहस का सच बता दिया। उसने कहा पिछली सरकार को हमने हटाया भ्रष्टाचार के नाम पर, लेकिन आपने लुकआउट नोटिस चेंज किया। नलिन कोहली जी ने उसको ढकोसले वाला जवाब दिया कि देखिए हम कार्रवाई करेंगे, ये 2.5 साल पुरानी बात पर आज कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दर्शक पूछ रहा है। इस सरकार को भी ये देश हटाएगा। ये देश सरकारों को हटा करके ही सिखाता है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, ये सरकार धोखेबाज है, हर मुद्दे पर धोखेबाजी साबित हुई है, इस मुद्दे में भी धोखेबाजी साबित हुई। राजीव रंजन जिसे कह रहे थे, वो एम्बेसडर निकला। वेल कनेक्टेड, वेल नेटवर्क्ड मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जी। लोग इस देश को चूना लगाते रहेंगे, हम मूक बने देखते रहेंगे। कड़वी हकीकत यह है क्या माल्या प्रकरण की? गलत है। सिर्फ बीजेपी के हुकूमत में पैसा लेके भागे हैं लोग, इसके पहले कोई नहीं भागा, हर कोई बंद हुआ, पकड़ा गया है। अब जो ये फैसला हुआ है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? भगोड़े गलत क्या है? भगोड़े इस आदमी आपके अध्यक्ष तो बेल पे निकले हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? कठोर कानून बना है। अरे कानून के जरिए जहां तक अखिलेश प्रताप का सवाल है, ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इनके कार्यकाल में गलतियां हुई हैं। इन्होंने देश के सामने स्वीकार किया। आप लोगों को क्या है? ये जो वित्तीय लेनदेन सब लुटेरों के साथी हो, लुटेरों को भगाते हो, स्वीकार लुटेरों को भगा रहे हो, लुटेरों के साथ मिले हुए। और मैं राजनीतिक चिंताएं होती रहेंगी और हम इंतजार करते रहेंगे। हमारी गाढ़ी मेहनत की, हमारे पसीने की कमाई को लेकर कोई फुर्र हो जाता है और ऐश कर रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नलिन कोहली, अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव रंजन, घनश्याम तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।